हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जेलिंस्की reaction, also known as HVZ reaction भी हम लोग इसको बोलते हैं, HVZ reaction। and broadly और conclusively यदि मैं इसको कहूँ, so we can say used to or used for alpha halogenation, अल्फा हैलोजिनेशन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यूज्ड फॉर अल्फा हैलोजिनेशन। ठीक, रिएजेंट जो होता है हमारा यहाँ पर, तो ये हमें ध्यान रखना है कि व्हाट वी टेक हियर इज इन दिस केस, या तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि रेड फॉस्फोरस और Br2 का उपयोग करते हैं, रेड फॉस्फोरस एंड Br2 और I2, Br2 और I2 का हम लोग उपयोग करते हैं। so PBr3, P रेड फॉस्फोरस और I2 हमारे पास आ गया यहाँ से। so this is actually यहाँ से this is leading to formation of PBr3, ये बन जाता है। और we can say catalytic amount of PBr3 का हम लोग उपयोग करते हैं। this is catalytic PBr3 followed by H2O। next thing what we need to remember here is अल्फा हैलोजिनेशन में लिख ही रखा है यहाँ पर। अब ये अल्फा हैलोजिनेशन कैसे होगा, वही बेसिक फंडा वही है, और उसी के बारे में हम लोग अब मैकेनिज्म सीखने वाले हैं, वही हम लोग अब देखने वाले हैं। एंड सो व्हाट वी कैन डू हियर इन दिस केस इज रिएक्शन गोज लाइक दिस वन। सपोज हमने यहाँ पे ये RCH2 और ये C डबल बॉन्ड OOH लिखा, देन आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन, यानी वही वाला रिएजेंट हमने लिया है, रेड फॉस्फोरस एंड Br2, रेड फॉस्फोरस Br2 लिया। सो व्हाट यू विल हैव नाउ इज, यहाँ से क्या मिलता है हमें R, और ये Br यहाँ पे आ गया, और ये इधर ये वाला CH2 तो है ही, और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये बन गया। तो अल्फा हैलोजिनेशन यानी अल्फा कार्बन COOH के बगल वाले कार्बन पर जब हैलोजन लगाना हो, उसके लिए हम लोग ये वाला रिएक्शन का उपयोग करते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन कहलाता है। So this is what the basic reaction। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड सो व्हेन आई से मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, दिस अगेन क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। शुरू वाली चीजें ऑलरेडी काफी वेल नोन है, हमें बस एक आधे स्टेप एक्स्ट्रा होता है, तो उन्हीं स्टेप्स को लेकर के हमें थोड़ी सी वहां पर अलर्ट रहना है, उसी को हमें देखना है और सीखना है। So the very first thing that we can do is in this case, क्योंकि हमारे पास ये रेड फॉस्फोरस और Br2 है, तो जैसे आपने इसमें रेड फॉस्फोरस और Br2 लिया, तो यहाँ से हमारे पास PBr3 बनता है। एंड व्हेन वी हैव दिस PBr3 और ये इन सितु है, यानी PBr3 और Pi3 जो है वो आप डायरेक्टली मतलब बना करके रख नहीं सकते। PCl3 स्टेबल, PCl3 स्टेबल है, ठीक, बट PBr3 एंड Pi3 are not unstable है, ये दोनों unstable है, therefore unstable, therefore prepared in situ। prepared in situ का मतलब क्या है कि जो जिस जगह कंटेनर है उसी में जब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं वहीं पे बनाने की आवश्यकता हो जाती है। so the moment you are taking PBr3, as we can recall, हमने आपको ये समझाया हुआ है कि जहां कहीं भी OH हो तो वहां से PBr3 के थ्रू इसमें क्या होगा, एक Br आ जाएगा। एंड सो व्हाट यू विल हैव नाउ इज, यहाँ से मिल गया मुझे CrCH2, देन वी हैव दिस C डबल बॉन्ड O और ये Br, ये मिल गया RCH2CO Br मिल गया मुझे। अब जैसे हमारे पास ये RCH2CO Br बना, अब इससे आगे की बात कैसे होगी, आगे रिएक्शन कैसे होगा, हमें उसी को सोचना है और देखना है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक एट, इसी को हम लोग और इलैबोरेट करेंगे और समझेंगे। सो वी कैन सी फ्रॉम दैट, अब इसके बाद फर्दर इसमें रेड फॉस्फोरस Br2 ले रखा है, तो
कैसे करना है। आई होप यू रिमेम्बर दिस वन, ये कैसे हुआ होगा, बिकॉज दिस अगेन न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन ही है। यहाँ से क्या करेंगे, वही वाला OPBr3 हमें लिया यहाँ पर, तो ये PBr3 का लोन पेयर हमारे पास अवेलेबल है, एंड सो दिस इज जस्ट गोइंग थ्रू दिस वन। तो यहाँ से इफेक्टिवली हमारे पास ये वही फ्लावर मैकेनिज्म का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ये वाला हमारे पास क्या बन गया, दिस इज चेंजिंग टू RCH2COH से RCH2COBr यहाँ पर आ गया। अब इससे और आगे चलना है, आगे देखना है कि अब यदि मैं यहाँ से ये कहूँ कि ये भाई इसके बाद ये Br कैसे यहाँ पे लगा होगा। सो फॉर दैट वी कैन सी हियर, यहाँ से मैं टॉटोमेराइज करा दूं तो फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें टॉटोमेरिक फॉर्म बना लिया। ये टॉटोमेरिक फॉर्म बना लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CO माइनस एंड Br, और OH यदि आप इसमें H प्लस क्योंकि एसिडिक मीडियम लेते हैं यहाँ पर, तो ये वाला ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज Br बन गया। एंड नाउ दिस एज अटैकिंग ऑन Br2, फर्दर हमारे पास ये फिर से जो Br प्लस होगा वहां पर अटैक होता है, एंड सो दिस इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ Br। यहाँ पर ये वाला वापस आया और यहाँ से जो अटैक होगा फिर यहाँ से PBr3 पर, so from that we are getting Br at this particular position, यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजनेशन हो गया, and so this is what we have got, यानी in this case ये RCH2COBr बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको टॉटोमेराइज करा दिया। टॉटोमेराइज करा देंगे तो पहले माइनस के बजाय हमने यहाँ पर ये डायरेक्टली इसका इनॉल फॉर्म ही लिख लेते हैं। यदि मैं इसका इनॉल फॉर्म ही लिख लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो इन दैट केस वी हैव गॉट व्हाट, डबल बॉन्ड O और ये OH लिख सकते हैं यहाँ पर, just writing its enol form like this one OH, and then चूंकि रेड फास्फोरस और Br2 हमारे पास ऑलरेडी है ही, फिर से क्या कहानी होगी, ये गया इस साइड और ये वाला यहाँ पर और ये Br निकल गया। सो यू हैव व्हाट, यहाँ फिर से क्या बन गया, RCH, ये वाला दोबारा से RCH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये Br यहाँ पर लग गया, RCH2 नहीं RCHBr, RCHBr ये वाला बन गया, एंड COBr बना हुआ है हमारे पास। अब इससे आगे की बात करेंगे। सो जस्ट अगेन आई एम जस्ट रिकैपिचुलेटिंग दिस वन। नंबर 1 पहला जो हमने स्टेप लिया है PBr3 वाला, तो वो तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन था, उससे हमने RCH2COBr हमने यहाँ पे बना लिया। जैसे ही ये बना, अब इसके बाद दिस इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम एंड देयरफॉर दिस इज इट्स इनॉल फॉर्म बनाया हमने, इनोलाइजेशन कराया है, एंड होप यू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है ये इनोलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ से इनॉल बना लिया, फिर इनॉल का रिएक्शन हमने अटैक करा दिया यहाँ पर Br2 पर, सो वी हैव गॉट RCHBr COBr हमारे पास ये वाला बन गया। अब इसमें एक बात, छोटी सी बात देखना बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इस पे मैं पॉज करूंगा इन दिस सेंस, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कि मतलब ये हो, थोड़ा सा इसको देखेंगे, समझेंगे और फिर इससे आगे की बात चर्चा करेंगे। बट बिफोर दैट हैव अ लुक एट इट। तो ध्यान से देखो हमने यहाँ पर क्या सब कर रखा है, एंड देन विल गो अहेड। So in the very first case COBr लगा हुआ है यहाँ पर, यानी we can see this is your acid derivative है। एसिड डेरिवेटिव है तो एक ही रिएक्शन होता है, वो कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, यानी ये OH2 गया यूं, फिर ये वाला O माइनस बना, O माइनस डबल बॉन्ड बना, फिर ये Br बाहर, एंड सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड सो वी कैन राइट इट हियर लाइक दिस, R CH Br C double bond O OH. In this particular case R CH Br, अब यदि यहीं पे ऐसा मेंशन कर दिया जाए कि एक्सेस में ले रखा है तो ये Br भी रिप्लेस हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। So that way we can also do, but जब तक वो मेंशन नहीं है तब तक हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये इधर आ गया और यहाँ पर ये वाला बन गया हमारे पास RCHBr और ये C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये आ गया। अब देखो इसी का
कनेक्शन है इस वाले ए के साथ फर्दर। एंड सो आई विल बी जस्ट टेकिंग यू थ्रू दिस ए। तो जब हमारे पास ए वाला स्ट्रक्चर जो था हमारे पास, हमने ये ले रखा है, यानी वी हैव गॉट व्हाट आर सी एच बी आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड बी आर। इसका मैंने रिएक्शन ले लिया यहाँ पर फर्दर, वही एसिड से ही रिएक्शन कराया, एसिड से ही रिएक्शन कराया, मतलब ये HO C डबल बॉन्ड O CH2R ले लिया। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हियर? अगेन सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला अटैक करेगा यहाँ पर, और ये वाला अटैक हुआ, ये वाला गया इधर, ये वाला यहाँ, और ये भी हर बार। सो फ्रॉम दैट वी कैन सी, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सो वी हैव गॉट R CHBr, ये बन गया। Then we have C double bond O, then we have this O, then C double bond O, और ये CH2 और ये R। Now this Br minus जो यहाँ से हमारे पास प्रेजेंट है, this Br minus is attacking on this one, ये वाला यहाँ पर गया, and then finally what is happening in this case, ये वाला इधर, ये वाला यहाँ, और ये वाला बाहर। So what you have then R CH Br, then we have what C double bond O, and then we have this O minus प्लस यहाँ से क्या जनरेट हो गया, ध्यान से देखो बच्चों, इसमें R CH2CO Br जनरेट हो गया, प्लस R CH2CO Br। पहले वाले में कंज्यूम हुआ था, फिर से ये दोबारा से रीजनरेट हो गया। सो वी कैन राइट हियर दिस इज रीजनरेटेड, रिसाइकिल हो जाता है यहाँ पर। देन इट इज व्हेन यू ऐड, इसमें हमने क्या कर दिया, अब इसके बाद यदि आप इसके और आगे इसमें हमने H+ ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो राइटिंग एडिंग H+ टू दिस वन, H+ H2 ऐड कर दिया, तो H+ यहाँ पे जुड़ गया। एंड सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट इज RCHBr C डबल बॉन्ड O और ये OH। सो A के बाद हमने देखो क्या किया, A के बाद एक और मॉलिक्यूल हमने एसिड का लिया, जिसमें फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एसाइड सब्स्टिट्यूशन कराया, NuAC वाला रिएक्शन कराया। जैसे NuAC कराया, फिर Br माइनस अटैक हुआ, तो Br माइनस यहाँ पे गया, and then we have got all these, ये RCH2CO Br, and finally we have got what RCH2 CHBr और ये COOH बन गया। यानी यहाँ से डायरेक्टली हम लोग इसमें इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, एंड सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन, यहाँ से वाला ऐसे कन्वर्ट हो गया। यानी इसमें दो स्टेप मैंने ऐड किया है, एक तो मैंने यहाँ पर ये लिया है RCH2COOH और दूसरा Br माइनस रादर, और तीसरा H+ एंड H2O। तो इसको लेने से फिर हमारे पास ये वाला अल्फा हैलोजिनेशन हो गया। खैर इतना ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये रिएक्शन हर जगह प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म एडवांस्ड के लिए जरूरत है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं बस उससे इसी से सॉल्व हो जाता है कि RCH2COH लिया और इसमें रेड फास्फोरस एंड Br2 ऐड किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि जहां कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो और रेड फास्फोरस और Br2 ऐड करते हैं, तो वहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन हो जाएगा। बच्चों यू शुड नॉट फॉरगेट दिस वन। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ, RCH2, इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, यहाँ पर आई एम राइटिंग यूजिंग दिस रेड कलर की बात करें हम लोग थोड़ा सा। So in that case we can write here like this RCH2 CH2COOH। बच्चों देखना अंतर समझना है, इसमें हमने एक बार ले लिया रेड फास्फोरस प्लस HI और दूसरी बार ले लिया हमने रेड फास्फोरस एंड I2। सी द डिफरेंस, यहाँ पर क्या है HI हमने ले रखा है और यहाँ पर क्या लिया हमने I2 का यूज किया हुआ है। तो जब I2 होगा तो अल्फा हैलोजिनेशन है, यानी यहाँ से R, ये R हो गया, ये CH और ये COOH, तो ये जो हमारे पास I है, I यहाँ पर लगेगा। जब ये रेड फास्फोरस HI है, इसमें हमने ये पढ़ रखा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है I-, and therefore it is reducing this to alkane में कन्वर्ट कर देता है, RCH2 और ये CH3 बन जाता है।
सो दिस इज व्हाट वी कॉल, इस तरह से हम लोग इस बात पर्टिकुलरली ये रिएक्शन को अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो मेक श्योर यू शुड नॉट फॉरगेट दिस वन। रेड फास्फोरस एंड HI एंड रेड फास्फोरस एंड I2 दोनों में डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस वी नीड टू रिमेंबर। ये हमें बढ़िया से ये याद होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल-वोलार-जेलिंस्की रिएक्शन। तो ये वाला ऐसे हम लोग चलते हैं इसमें।